वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ये है हमारा पार्ट 2। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड देख लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलोक पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सियरा नेवादा और हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सियरा नेवादा। कि जो सियरा नेवादा है ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो ध्यान रखना है, बलोक पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 27, पर्वतों की उत्पत्ति का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूगर्भ विज्ञान। कि पर्वतों की जो उत्पत्ति का अध्ययन है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ध्यान रखना है, भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28, वलित पर्वत बनने का प्रमुख कारण है? ज्वालामुखी, वायुमंडलीय दबाव, प्लेटों का अभिसरण, समुद्री लहरें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटों का अभिसरण। कि वलित पर्वत जो है किस कारण से बनते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लेटों के अभिसारण के कारण। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखीय गतिविधि से बना है? हिमालय, आल्प्स, फुजियामा, रॉकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फुजियामा। कि इनमें से जो फुजियामा ये पर्वत है ये किससे बना है? तो ध्यान रखना है, ज्वालामुखी गतिविधि से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है, अरावली। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 31, बलोक पर्वत किस प्रक्रिया से बनते हैं? अपर्दन, भर्सन, वलन, अपरिष्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भर्सन। कि जो ब्लॉक पर्वत है वो किस प्रक्रिया से बनते हैं? तो ध्यान रखना है, भर्सन प्रक्रिया से बनते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है? आल्प्स, बाल्कन, उरल, कार्पेथियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उरल। उरल जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार की जलवायु प्रभावी बनाती है? एक समान तापमान, शुष्कता में वृद्धि, वर्षा वितरण में भिन्नता और सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। कि जो पर्वत श्रृंखलाएं है वो किस प्रकार की जलवायु प्रभावी बनाती है? तो ये सभी प्रकार की बनाती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 34, रॉकी पर्वत की उत्पत्ति किस भूगर्भीय काल में हुई है? टर्शियरी, जुरासिक, क्रेटेशियस और कार्बोनिफेरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्शियरी। कि जो रॉकी पर्वत है इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई है? तो ध्यान रखना है, टर्शियरी काल में हुई है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर है? शिवालिक, सतपुड़ा, काराकोरम, अरावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम। कि ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नदियों का जल विभाजक कहलाती है? आल्प्स, रॉकी, विंध्य, एंडीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य। विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या कहलाती है? नदियों का जल विभाजक। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा पर्वत चक्रवातों की दिशा को प्रभावित करता है? हिमालय, सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय। हिमालय पर्वत जो है ये चक्रवातों की दिशा को प्रभावित करता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तटवर्ती पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, पिरेनीज, एल्बर्ट, उरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पिरेनीज। कि जो दक्षिण अमेरिका है इसकी पश्चिमी तटवर्तीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान रखना है, पिरेनीज। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 39, भारत की दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, काराकोरम, शिवालिक, सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी। भारत की दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है इनमें से? तो ध्यान रखना है, नीलगिरी।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40, पर्वत श्रृंखलाओं का पारिस्थितिक महत्व क्या है? जैव विविधता, जलवायु नियंत्रण, नदियों का उद्गम, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनका पारिस्थितिक महत्व ये सारे के सारे हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 41, आल्पस पर्वत की प्रमुख चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक, माउंट किलिमंजारो, माउंट डेनाली, माउंट फिजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट ब्लांक। कि जो आल्पस पर्वत है इसकी सबसे जो प्रमुख चोटी है वो कौन सी है? माउंट ब्लांक। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, काराकोरम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक। हिमालय की जो सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है शिवालिक। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43, पर्वत श्रृंखला जो भारत और म्यांमार को जोड़ती है? गारो खासी, मिजो हिल्स, पटकोई, सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पटकोई। कि जो पटकोई पर्वत श्रृंखला है ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है? सह्याद्री, अरावली, शिवालिक, हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सह्याद्री। कि इनमें से जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 45, माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, ब्लॉक, अवशिष्ट, वलित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी। कि जो माउंट किलिमंजारो है वो ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी पर्वत श्रृंखला भूमध्य सागर के किनारे स्थित है? आल्पस, एटलस, उरल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एटलस। कि जो एटलस पर्वत श्रृंखला है वो किसके किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना है भूमध्य सागर के किनारे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, एंडीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज। एंडीज जो है भारत में स्थित नहीं है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 48, सिल्क रूट रेशम मार्ग ऐतिहासिक रूप से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता था? उरल, आल्पस, काराकोरम, बाल्कन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम। कि जो सिल्क रूट है जिसको रेशम मार्ग बोलते हैं वो कौन सी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता था? तो ध्यान रखना काराकोरम पर्वत श्रृंखला से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 49, दक्कन पठार को उत्तर से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा, नीलगिरी, सह्याद्री, विंध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य। कि जो दक्कन पठार है इसको उत्तर से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान रखना है विंध्य। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 50, किस पर्वत श्रृंखला को यूरोप की रीढ़ कहा जाता है? बाल्कन, आल्पस, कार्पेथियन, स्कैंडिनेवियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आल्पस। कि जो आल्पस पर्वत श्रृंखला है इसको यूरोप की रीढ़ कहा जाता है।